राइट सर। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, उसमें से ऑलरेडी आई हैव मेंशन मेनी स्टॉक्स दैट क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं डेफिनेटली। और मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट फैमिली के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोजीशन हो सकती है। राइट सर। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज पुस्तक पे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिल दोषी जी सेंटम ब्रोकिंग से मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुस्तक पे। मार्केट 25,400 के पार निकल गई है और कितना चढ़ेगी? देखिए, आउटलुक कंटिन्यू रहेंगे बुलिश के लिए। अभी तो ये हफ्ते की कैंडल, आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर निफ्टी 25,500 के ऊपर क्लोज रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। FIS का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 14% पे आ गया है 13% से, तो ऑलमोस्ट 7% से 14% कंटिन्यूस नॉन स्टॉप। एक दो दिन पॉज था बस, उसके सिवाय तो मुझे नहीं लग रहा। मेजरली इंट्राडे पे 25,300 के नीचे नहीं जाना चाहिए। डिप आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। चढ़ के बाय नहीं करना है हमें, तो हमें देखना है कि बाय ऑन डिप्स अगर मिलता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द डे ऑल्सो एंड फॉर नेक्स्ट वीक ऑल्सो। तो मोमेंटम ओवर बुलिश है। बैंक्स रिकवर कर रहे हैं। मुझे मेरा आउटलुक ये भी है कि सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में अब अपॉर्चुनिटी आना दिखना चाहिए, विच विल अगेन टेक मार्केट सपोर्ट द इंडेक्स ऊपर जाने के लिए। तो HDFC बैंक बोलिए, हमारे साइड से रिकमेंडेशन ऑलरेडी गई हुई है। HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, ये जितने भी इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स है मेजरली हम लॉन्ग साइड पे ही है तो या फिर बड़े अपॉर्चुनिटी वाले लगता है। लार्ज कैप बैंक्स में आप खरीदारी की बात कर रहे हो, वहां पर स्ट्रांग मूव बनता है। अदानी ग्रुप के ऊपर क्या विचार है सर? कुछ खरीदेंगे या फिर अभी अभी भी स्पेकुलेटिव ही रहेंगे वाले स्टॉक्स? मतलब नहीं पता लगता कि ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। तो ओवरहैंग भी खत्म हो गया, रेगुलेटरी हर्डल भी खत्म हो गई। देखिए, अदानी ग्रुप पे हम ऑलरेडी दो स्टॉक्स पे हमेशा बुलिश थोड़े रहे थे। रीसेंट टाइम्स में हम अदानी एंटरप्राइज पे थे। पोर्ट्स ऑफ कोर्स ओवरऑल बिजनेस भी अच्छा है, आगे वाला प्रोस्पेक्टिव भी अच्छा लगे, बट एंटरप्राइज पे हमने ऑप्शंस में कॉल दी थी 2400 की। तो वो अभी भी ऑन साइड चल रही है। लेट्स सी मॉर्निंग में अभी आज ओपनिंग क्या होती है। अगर बहुत धुआंधार ओपनिंग हो गई तो ऑफ कोर्स अच्छी रहेगी। आई थिंक सो 3.85% की 3.5% तो गैप अप दिख रहा है एंटरप्राइज में। तो देखते हैं ऑप्शंस में कैसे उछाल आता है। ऑप्शन कल की क्लोजिंग जो देखी गई थी वो अप्रोक्सीमेट 45 रुपीज 46 रुपीज के आसपास थी। हमने रिकमेंड की थी 63 रुपीज 65 रुपीज के आसपास पे। वहां तक तो पहुंच ही जाएगी। पर ये इसमें आपको अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स, ये वाले दो स्टॉक्स आपको ठीक लगते ये दोनों पे टेक्निकल मूव थोड़े अच्छे हैं। अदानी एंटरप्राइज पे एक और अच्छा कंफर्मेशन है कि 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा था। रीसेंट फॉर्मेशन जो बने हुए बुलिश फ्लैग के हैं। बॉटम से अगर देखा जाए तो ओवरसोल्ड लेवल से रिवर्सल आया, फिर एक लोअर लो हायर लो बनाया है। तो इनिशिएशन लग रहा था कि यहाँ से शायद से लोअर टॉप लो, हायर टॉप हायर बॉटम बनना स्टार्ट हो सकता है। मेजर ब्रेकआउट ऑफ कोर्स 2630 के ऊपर है, जो मेजर गैप डाउन रेजिस्टेंस भी है। बट लग रहा था कि अब फॉर्मेशन शायद से चेंज हो सकते हैं, बेस बन सकता है। तो ये बेट वो लॉजिक से लेकर आई थी कि मोमेंटम स्ट्रांग लग रहा है। जो रीसेंट कैंडल्स की फॉर्मेशन थी वो भी अच्छी खासी बुल साइड पे थी, इलेट के हिसाब से इम्पल्सिव भी थी कहीं ना कहीं। तो वो थोड़ा कनेक्शन लग रहा था कि मोमेंटम आने के चांसेस है। ओके। ओके राइट। अब मार्केट की ओपनिंग होने वाली है और फटाफट से मार्केट में टिक्स देख लेते हैं कैसे आए हैं। 13 पॉइंट्स नीचे निफ्टी की शुरुआत होने जा रही है। बैंक निफ्टी 79 पॉइंट्स नीचे खुलने जा रहा है और मिड कैप निफ्टी है मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स है फ्लैट। स्टॉक स्पेसिफिक निफ्टी के जो टॉप गेनर्स हैं उनकी सूची में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स 2.5% से 4% ऊपर है। फिर मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, ये वाले जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर एक्शन तेज है। ऑटो स्टॉक्स के ऊपर आपकी राय सर? मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर चल तो बहुत गए हैं लेकिन रफ्तार कम नहीं हो रही है अभी। मारुति? मारुति सर ऑफ कोर्स कंटिन्यू चलने चाहिए सब। बाय ऑन डिप्स में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। हमने ब्रेकआउट के ऊपर इसको आइडेंटिफाई किया था, साथ ही साथ में ऑफ कोर्स GST की वजह से सीधा ब्रेकआउट आया था गैप अप के साथ। तो उसके बाद से हमने कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखे और कंटिन्यूसली बहुत कम दिन होंगे जहां पे उसने प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज भी दिया है और थर्ड सेकेंड या फिर थर्ड कंसेक्यूटिव डे पे भी लो क्लोज हुआ है। वैसे अब तक एक भी दिन नहीं है। तो क्लियर साइंस है बुलिश बुल रन के यहाँ पे स्टॉक्स पे। इमीडिएट सपोर्ट आता है 15,300 के आसपास और मेजर सपोर्ट 15,000 के आसपास आता है। डिप्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मारुति में देख सकते हैं।
हमारे साइड से हम बजाज ऑटो पे लॉन्ग है। इसने ऑलरेडी, ये हमारे स्टॉक के निडाई पे भी था। स्टॉक ने अच्छा खासा कप एंड हैंडल ब्रेक किया था, एक फर्स्ट रैली देखने मिली थी, सेकंड में रीटेस्ट किया है ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट्स को, और वापस रिवर्सल सिग्नल दिया हुआ है। तो 8900 के आसपास का नेकलाइन है, डिप्स कौन पे सा वाला मिल। स्टॉक बोल रहे हो? बजाज ऑटो। बजाज ऑटो, ओके हाँ। हम्म। तो ये वाला स्टॉक भी रडार पर रख सकते हैं, ये भी तेजी है। यस सर। आप कर सकते हैं ये वाली बात पूरी। मतलब कहाँ तक के टारगेट्स? 9400 कितने बोले अभी आप? नहीं नहीं, एक सेकेंड ना सर। अच्छा ओके। तो अभी जो ऑटो स्टॉक्स है वहां पर मोमेंटम ज्यादा है, देखते हैं कि कंटिन्यू होता है कि नहीं। लेकिन अभी निफ्टी की ओपनिंग पे चलते हैं, और मार्केट की ओपनिंग थोड़ी सॉफ्ट नोट पे आज के सत्र में बनती हुई नजर आई, और इंटरनेशनल संकेतों में गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि लगभग 42 पॉइंट नीचे जाने की संभावना है ज्यादा। हम 15 पॉइंट नीचे हैं अभी। तो निफ्टी की जो ओपनिंग टिक्स आए हैं उसमें ओपन हुए हैं 25,400 पे एग्जैक्ट, और फिर 25,428 का हाई है। कब लग गया? चलो जब भी लग गया। 25,428 का हाई है, और 25,405 के लेवल पे हुए हैं अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 55,619 के लेवल पे है, 107 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल ठुस है। अच्छा, अब आ जाते हैं वो जो सबसे बड़ी खबर है उसमें स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस 4% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 2% ऊपर, अदानी पार 8% ऊपर। अब ये एग्री बिजनेस वाला जो स्टॉक है इसमें से तो अदानी एग्जिट करेगा, लेकिन ये भी 2% ऊपर। अदानी ग्रीन 4% ऊपर, अदानी सॉल्यूशंस 5% ऊपर, एटीजीएल में 10% ऊपर, सीधा 10% ऊपर एटीजीएल का स्टॉक। फिर अंबुजा 0.1% ऊपर, एसीसी 1% ऊपर। ये सारे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन है तेज। तो देखते हैं कि यहाँ पर अभी क्या रुझान देखने को मिलता है। और बता देता हूँ मार्केट में निफ्टी के टॉप गेनर्स तो ऑब्वियसली फिर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ही हैं। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स यही डोमिनेट कर रहे हैं अभी। लेकिन मार्केट में अभी जो बाकी के जो स्टॉक्स हैं, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, इनमें तेजी देखने को मिल रही है। और सर इस ओपनिंग पे आपके कमेंट्स। हम 25,400 के लेवल को हम नीचे मेंटेन कर रहे हैं। हमने जो कल के दिन का जो ओपन था ना, वो तो खैर बहुत ऊपर है। कल के दिन का ओपन तो था 25,441, और जो क्लोज आया था 25,423। दोनों ही लेवल्स के नीचे नीचे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाले इनडिसीजन को क्या माने? ये तो वापसी अभी इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी फिर 25,420 के लेवल के ऊपर। देखिए अभी के लिए थोड़ा बीइंग अ फेड है, मैंने जैसे बोला बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी लग रही है मार्केट में, तो देखा जा सकता है यहाँ पे डिप्स आती है तो बहुत अच्छा है। मोमेंटम के लिए अगर देखा जाए, सपोर्ट मैंने जैसे बताया कि इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पे 25,300 का है, 25,300 देखना है, क्योंकि कल भी हमने सेम चीज देखी थी। लास्ट वन ऑफ द सेशन के मोमेंटम में हमने देखा था कि यहाँ से बाइंग मोमेंटम आई थी और रिवर्सल सिग्नल्स देखे थे वापस डे से। तो कंटिन्यू रखेंगे इसमें, बुलिश व्यू रखेंगे बाय ऑन डिप्स के साथ साथ। ओके राइट। अच्छा, अभी काउंटर स्पेसिफिक तो हम अदानी ग्रुप के ऊपर बात कर ही चुके हैं, लेकिन सर ओपनिंग पे एक बार आपके कमेंट्स। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, टोटल पार, सॉल्यूशंस, ग्रीन सब ऊपर है सर, 4% से 11% के आसपास। देखिए अदानी अब अगर देखा जाए तो रिसेंट जो हाई था और जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास आ गया, 2520 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अप मूव के लिए ये क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है या फिर यहाँ पे भी क्लोजिंग आती है तो भी अच्छा रहेगा। आज का डे लो इमीडिएट सपोर्ट लेके चल सकते हैं 2466। अगर वहां से रिवर्स होकर डे लो के आसपास होता है तो फिर हमें देखना है कि मंडे के दिन पे ओपनिंग सेशन कैसा रहेगा। बट ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग आएगी थोड़ी और मोमेंटम भी होगी। बट अगर क्लोजिंग रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो बहुत अच्छा इंडिकेशन आएगा मंडे के लिए, जहाँ पे बुलिश मोड कंटिन्यू रहने के चांसेस हो सकते हैं। और अच्छा, दोनों ही स्टॉक्स आज के सत्र में 2% से 4% ऊपर हैं। अदानी पावर ना स्प्लिट होने वाला है 22 सितंबर को, तो स्टॉक में आज मुनाफा वसूली होगी। देखिए अदानी पावर पे भी सेम चीज ऑफ कोर्स, मुनाफा वसूली हर एक स्टॉक्स में आई थिंक ऐसे अदानी में भी देखने मिलेगी, क्योंकि अच्छा कैसे टाइम के बाद ये स्टॉक अच्छा खासा चढ़ा भी है। 5-6% की मूव आई थिंक उसने बहुत टाइम के बाद देखी हुई है। तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग बनता भी है ये लेवल्स पे। तो कॉशियस है कि प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए और ट्रेलिंग सपोर्ट स्टॉप लॉस भी रखनी चाहिए अगर किसी को व्यू कंटिन्यू करना है तो। 650 के लिए अभी के लिए अदानी पावर पे सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट 590 पे है, वो तो अभी के लिए तो नहीं है, बट 650 को सपोर्ट लेके चल सकते हैं। या फिर आज का डे लो, क्योंकि गैप अप अच्छा खासा दिया हुआ है तो ये चीज किए करना चाहिए। एक मिनट, स्क्रीन को थोड़ा और स्कैन कर लूं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स, और मैं मिड कैप स्टॉक्स पे आता हूँ। अपार्ट फ्रॉम अदानी क्या एकदम से तेज हो रहा है वो बताता हूँ।
तो एक स्टॉक है, अगर अदानी पोर्ट्स ऊपर है तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा साथ साथ ये भी 2.25% 2.5% के आसपास तेज है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक और पोर्ट वाली कंपनी, इसके ऊपर आपकी राय? ओपनिंग ठीक हो गई है। हाँ देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने ऑलरेडी 2 बार अटेम्प्ट किया हुआ था अपने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। ये टाइम 320 के ऊपर निकलने के बाद से वो कंटिन्यूस हायर मूव दिया हुआ है। लास्ट 2 सेशंस ऑफ कोर्स थोड़े लोअर साइड पे थे या फिर म्यूटेड थे, बट आज के सत्र में देखा जाए तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अच्छी मूव देखने मिली है और ब्रेकआउट कंफर्मेशन आया है। तो यहाँ पे लॉन्ग लेने की राय होगी 350 इनिशियली, और बाद में हम हाई साइड पे 370 380 नए हाई के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा डेटा नहीं है क्योंकि स्टॉक लास्ट 2023 में, 2 साल पुराना स्टॉक है, 2023 अक्टूबर में लिस्ट हुआ था। तो वो हिसाब से ट्रेंडिंग मूव तो लग रहा है हमें। 360 के ऊपर निकलेगा तो नए हाई 370 380 400 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, और कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन स्ट्रांग बनता हुआ नजर आया, फटाफट से वो देख लेते हैं मिड कैप्स में। और उसमें एक स्टॉक है तानला प्लेटफॉर्म, 720 के लेवल पे पहुंचा, 3% ऊपर। हाँ ऑलरेडी डिस्क्लेमर है यहाँ पे, हमारी स्टॉक इन अडार पे ये स्टॉक दी गई है। हाँ 700 के ऊपर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ था। हाँ व्यू बुलिश थी तो बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, तो ये अच्छा ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ से मोमेंटम बेस बन सकता है। 800 750 800 के लेवल्स है शॉर्ट टर्म के लिए बड़ा टारगेट यहाँ पे उसके ऊपर। हैंडल के अगर कप का भी गिनूं तो हैंडल का कप का बड़ा वाला गिनो तो 970 के लेवल्स दिखते हैं, पर वो मीडियम टर्म टारगेट्स होंगे। शॉर्ट टर्म के लिए ऑफ कोर्स 780 800 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर बैंकिंग स्टॉक्स में पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं? कैनरा बैंक 117 के लेवल पे आया हुआ है, आईओबी भी एकदम से नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। कुछ कुछ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी 1% ऊपर है, पीएनबी भी 1% ऊपर है, आपकी राय? कैन बैंक हमारे बाइंग लिस्ट में है। कैन बैंक और एसबीआई ये दोनों स्टॉक्स हमारे बाइंग लिस्ट में ही है। हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया हुआ है हमारे एंड से। व्यू कंटिन्यू यहाँ पे बुलिश है। 125 130 के लेवल्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैन बैंक पे। एसबीआई पे ऑफ कोर्स टारगेट्स हमारे फंडामेंटल साइड से भी बड़े हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पे एसबीआई में 880 900 950 के लेवल्स ऑन द हायर साइड। हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा आपने पूछा। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए, इसने अभी कल के दिन पे ही एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दी हुई है, तो व्यू बुलिश ही है यहाँ पे। 260 280 के लेवल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ट्रायंगल ब्रेकआउट फॉर्मेशन देखने मिला है, तो ट्रायंगल का टारगेट भी 280 300 के आसपास 280 के आसपास आता है। तो ये दो लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट हायर साइड पे। बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है। इमीडिएट सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस पे लेना है तो 241 का लेके चल सकते हैं। ओके बहुत सारे व्यूअर्स सर आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सवाल, फटाफट से सवालों पे आ जाते हैं। और उसमें पैसा लो, नैन्सी जी बोल रही हैं इसके टारगेट्स क्या हैं सर नियर टर्म के लिए, पैसा लो डिजिटल? देखिए, पैसा लो डिजिटल पे अगर वीकली चार्ट देखा जाए तो उस पे वेज पैटर्न ब्रेकआउट बना हुआ है स्टॉक्स में अच्छा खासा, तो बेस फॉर्मेशन से निकला हुआ है। वेज पैटर्न मेजरली अगर पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो ये हमेशा अपने 50% रिट्रेसमेंट फॉल को करता है या फिर 100% रिट्रेस होता है। मोमेंट फास्ट आती है तो लास्ट 3 वीक की कैंडल्स भी देखेंगे तो हमने ये इंडिकेटिव मूव देखा है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम फास्ट देखने मिल रही है। इमीडिएट हर्डल 4450 के ऊपर है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो 51 के लेवल्स और 56 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल जोन इसका 50% रिट्रेसमेंट है। अगर हम 91 के लेवल से फॉल का गिने तो ये लेवल इनिशियल टारगेट रहेंगे यहाँ पे। ये क्योंकि पोटेंशियल रिवर्सल जोन्स भी बनते हैं रिट्रेसमेंट के हिसाब से, तो ये लेवल्स के आसपास में अगर ऑलरेडी लॉन्ग होंगे तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी करने की राय होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। अगर वहां से भी स्ट्रेट ब्रेकआउट आता है तो ऑफकोर्स 64 72 के लेवल्स जो है, क्योंकि वो पैटर्न फॉर्मेशन है, तो शॉर्ट टर्म में ये टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म रहेंगे यहाँ पे। शॉर्ट टर्म में 44 50 के 51 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, जो अगला सवाल है उसके ऊपर चलते हैं। और जो सवाल है वो है जीतू कुमार जी का, वो बोल रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपको Hyundai का स्टॉक कैसा लगता है? देखिए, पूरे ऑटो सेक्टर में सब स्टॉक्स अभी के लिए तो अच्छे लग रहे हैं हमें। मोमेंटम साइड पे अगर देखा जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। बट हुंडई को हम बाय ऑन डिप्स के लिए यूज करेंगे 2600 या फिर 2500 के आसपास पे। ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा रैली कर चुका है
हाँ, 2250 से जो ब्रेकआउट आया था वहां से हमने कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग रिकवरी मोड पे ये स्टॉक को देखा है, तो वो हिसाब से हमें थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए और डिप्स पे अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे बाइंग के लिए। फेस्टिवल सीजन है ऑफ कोर्स, बट करेक्शन थोड़ा भी मिलता है तो हम डिप्स पे देखेंगे ये स्टॉक को। सर एक स्टॉक है GSPL, ये ना कल बिज रिसर्च में आया और हम तो इसमें रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं कोई भी, सिर्फ रिसर्च थी वो। लेकिन आप अगर कोई लेवल बता पाए कि किस लेवल पे ये खरीदा जा सकता है, या फिर अगर अवॉइड करना है तो वो भी बता सकते हैं। देखिए इस पे परसों का जो एक हाई था 327 का, जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज आता है 323 के आसपास आता है, वो लेवल के ऊपर अगर ब्रेक करता है, मतलब 330 गिन लीजिए मोटा मोटी कि 330 के ऊपर अगर निकलता है तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने मिल सकती है शॉर्ट टर्म, और यहाँ से थोड़ी पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 350 360 के आसपास से। ओके, मतलब ऊपर के टारगेट्स है, नीचे कहाँ पर मैक्सिमम कितना डाउन साइड? मैक्सिमम सी मैक्सिमम यहाँ पे जो मल्टीपल सपोर्ट आते हैं वो 290 के आसपास पे आते हैं, तो ये इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। लेवल्स पे मैं अभी करंट लेवल्स पे तो कोई भी राय नहीं दूंगा, ना बाइंग की ना सेलिंग की। अगर ब्रेकआउट आता है तो देखा जा सकता है, अगर नहीं आता है तो बाद में इसे अवॉइड मोड पे रखेंगे। ओके, फिलहाल आज के सत्र में लगभग 1.5% की छलांग इस स्टॉक ने ऑलरेडी लगा दी है। तो मैं पहले कह दूं कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन न्यूज़लेटर में ना एक स्टॉक ऐसा होता है जिसके ऊपर रिसर्च जाती है, फंडामेंटल और टेक्निकल कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स उसमें डिस्कस होते हैं। 25360, ये है 63 पॉइंट्स हो गया निफ्टी नीचे। क्या था ना ये 25 420 ही नहीं निकलेगा निफ्टी से आज। तो निफ्टी से नहीं हो पा रहा है सर, निफ्टी पे जो ऊपर ऊपर थे वो बस वही है, ये जो थोड़े से स्टॉक्स हमने अभी डिस्कस करे थे अदानी ग्रुप के। अदानी एंटरप्राइजेस 4% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 2% ऊपर। अच्छा, एक स्टॉक ना पिछले कुछ दिनों में बहुत चला है, वो है श्रीराम फाइनेंस। ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? एक सेकंड। देखिए श्रीराम फाइनेंस भी अपने क्रूशियल लेवल के आसपास आ गया है, रेजिस्टेंस 640 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बुलिश मोड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक में जो हमने रैली देखी हुई थी वो अच्छी खासी मोमेंटम के साथ थी और रिकवरी मोड वाली ज्यादा दिख रही थी, तो यहाँ पे अगर 640 के ऊपर निकलता है तो हम कंटिन्यूस बुलिशनेस देखेंगे 660 680 के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। और इसका 200 डे मूविंग एवरेज इसका अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट आता है वो 617 के आसपास है, 622 पे 200 डे मूविंग एवरेज। ये फिर से भग रहा है क्या, मतलब फिर से एक और नई लेग के लिए तैयार हो रहा है, या फिर यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करोगे आप? देखिए मैं वेट करूंगा ब्रेकआउट के ऊपर, तो ब्रेकआउट के ऊपर आएगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे ये स्टॉक को 640 के ऊपर निकलेगा तो अच्छा लेवल रहेगा, क्योंकि करंट लेवल्स पे लेने पे रेजिस्टेंस अगर घूम गया तो ये कॉशियस मोड पे फिर आ जाएगा, तो वेट करते हैं थोड़ा, भले थोड़ा मिस आउट हो जाए बट बेटर कंफर्मेशन के साथ निकलेगा। अच्छा, जियो फाइनेंशियल, ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? 321 के लेवल पे पहुंच गया। लॉन्ग करने की यहाँ पे हाई होगी, इमीडिएट सपोर्ट उसका कंसोलिडेशन का जो है वो 300 रुपए का है, क्लोजिंग बेसिस पे इसको फॉलो करेंगे। 340 अपसाइड रहेगी पहली और उसके ऊपर निकल जाए तो 360 के लेवल्स और 380 के लेवल्स हायर साइड पे। तो व्यू बुलिश है यहाँ पे, जो हिसाब से फॉर्मेशंस बने वो हिसाब से सिग्नल आउट सिग्नलिंग अच्छा लग रहा है। नीचे से भी अगर रीसेंट वेव काउंट भी गिने वहां से भी हमें लग रहा है कि इम्पल्सिव वेव में अभी तक वेव 3 कंप्लीट हुआ है, वेव 4 भी कंप्लीट होने हो गया ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास, और वेव 5 340 के ऊपर निकलेगा तो वेव 5 कंटिन्यूएशन में हम 360 380 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टॉक और देख लीजिए बस, ये वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये स्टॉक मौजूदा स्तरों पे अभी आपको कैसा लग रहा है? देखिए ये रेंज बाउंड स्टॉक है, एक दो दिन ऑफ कोर्स इसने लोअर एंड ऑफ द रेंज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया था, बट अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी के लिए भी बाय ऑन डिप्स के साथ साथ मेजर सपोर्ट आता है 860 रुपए पे, 863 पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। हाई साइड पे जो रेंज है वो 975 के आसपास है, तो रेंज को प्ले करेंगे अभी के लिए तो। ओके, उसके बाद अभिषेक जी बोल रहे हैं हाईटेक पाइप्स का स्टॉक अभी आपको कैसा लगता है सर? एक सेकेंड। हाईटेक पाइप्स अभी आ रहा है। वैसे ना LIC हटा तो दिया मैंने स्क्रीन, लेकिन ना LIC बहुत तगड़े तरीके से चाल पकड़ रहा है आज। तो सर एक बार ना वो LIC का ना मैं फिर से पूछता हूँ, ये ना कभी कभी कोई ऐसा स्टॉक होता है जो उस दिन में इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है, मैं एक बार फिर से क्रॉस कर देगा।
मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसने मतलब ऐसी कंपनी जिसने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को छोड़ा नहीं था, तो यस। वो एलआईसी ही थी। एलआईसी। तो अभी आपको आज के सत्र में ये स्टॉक कैसा लग रहा है? देखिए ओवरऑल बुलिश ही है, मैंने जैसे बताया कि रेंज बड़ी है, बट व्यू बुलिश यहाँ पे गिन सकते हैं हम। अपने बेस फॉर्मेशन से निकला हुआ था ऑलरेडी, और वापस बेस के अंदर रिटर्न आया हुआ है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है। आज के दिन भी अगर लेना है तो ओपन लो सेम है ऑलमोस्ट। ओपन लो के लॉजिक को यूज करके बाय किया जा सकता है। 890.20 का लो है आज का, और ओपनिंग भी वही लेवल पे है। ये आपका इंट्राडे सपोर्ट बनता है अभी के लिए। और अपसाइड पे अगर 905 907 के ऊपर निकलता है, 914 के ऊपर एक छोटा रेजिस्टेंस है, वो निकल जाएगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे और तेजी आने बनता है। मैं एग्जैक्टली वो नंबर्स नहीं बता पा रहा, वो बिज रिसर्च में आज आपके पास आ जाएंगे बोले नंबर्स की कितनी होल्डिंग है अदानी ग्रुप से। तो लेकिन स्टोरी यही है, ये मीडिया में फैलेगी अभी धीरे धीरे करके, लेकिन बिज तक का हमेशा पहले ही सुन लेते हो सारी चीजें। तो मैं आपको बता दूं कि अदानी ग्रुप का एक्सपोजर है, अदानी ग्रुप पर एक्सपोजर है एलआईसी का। तो आज इनको भी राहत मिली होगी भाई। तो देखते हैं, अभी तो 899.4 पे है। इंट्राडे के लिए तो हम बोलते नहीं, लेकिन हाँ वो जो एक ट्रिगर आ जाता है ना, जो जुड़ जाता है वो भी कंपनी के साथ, फिर आप उसको फॉलो करो। जब दबाव बना था तो फिर जब उसमें बोला गया था कि एलआईसी क्यों कर रहा है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट और ये और वो, तो अब सोचो अब तो उनके पास है और स्टॉक्स चढ़ गए आज। तो जिन जिन के पास है वो जब कूद रहे हैं तो फिर एलआईसी भी तो कूद रहा होगा आज के, भैया अदानी ग्रुप के स्टॉक्स कैसे ऊपर आ गए। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ और ये नेटवेब में तो गोल्डमैन सैक्स ने हिस्सेदारी कम कर दी है। भाग गया भाई साहब सर। नेटवेब टेक्नोलॉजीज बहुत ऊपर चला गया अचानक से, 4% ऊपर। खबर ये आई थी कि 5% से कम कर दिया, 3% कर दिया अब गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट। देखिए स्टॉक का मोमेंटम अच्छा खासा था। हमने लास्ट वीक में भी जब लास्ट मंथ में भी अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ या फिर लास्ट वीक में भी बोलिए तो भी हमने मोमेंटम अच्छी देखी हुई थी। 2400 के ऊपर ब्रेकआउट निकला था, वहां से हमने स्ट्रेट अवे ये 3100 के आसपास जाता हुआ देखा था। करंटली भी जब रिसेंट लो के आसपास बना, ये अपने 38.2 रिट्रेसमेंट को विपसॉ करते हुए निकला है अपसाइड पे। यहाँ पे वापस हम नए हाईस की एक्सपेक्टेशंस रखें, 3300 के ऊपर अगर निकलता है तो 3500 के लेवल्स होंगे। बिजनेस ऑब्जेक्टिव अच्छा है अगर देखा जाए तो। मोमेंटम भी हमें लग रहा है कि ये कंटिन्यू बुलिशनेस में रह सकता है। राइट। थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हुई है फिर आज। अच्छा, हम फटाफट से कुछ और सवाल ले लेते हैं बैक टू बैक। हाईटेक पाइप्स हो गया था ना? नहीं, बाकी है। हम LIC पे हाईटेक पाइप्स, सर एक बार हाईटेक पाइप्स। हाईटेक पाइप्स देखिए, हाँ, अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बन के निकला है। ब्रेकआउट भी दे दिया हुआ है कल के दिन में 200 एम मूविंग एवरेज के साथ ब्रेक करते हुए। व्यू बुलिश है यहाँ पे। सपोर्ट रहेगा 110 का क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि अपने नेकलाइन को ब्रेक किया हुआ है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके बनते हैं अप्रोक्सीमेट। एक सेकेंड। हाँ, 132 इमीडिएट टारगेट्स है, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट है वो टारगेट्स बनते हैं। अगर उसके ऊपर भी निकलता है तो 150 160 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक साल के लिए अदानी ग्रुप का स्टॉक 50% रिटर्न देगा कि नहीं देगा? सर ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो ठीक है, देखते हैं। तो 6 6 7 7% तो अभी हो गए आज। कभी खरीदने हो ना तो सिस्टमैटिकली खरीदा करो, अगर एक साल का नजरिया है तो चढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक साल तक कंपनी अच्छा कर रही है, एक्सपेंशन में है, सब कुछ ठीक है इस समय। लेकिन ये थोड़ा सा प्रमोटर्स के ऊपर ओवरहैंग जो है वो अभी भी है। ब्राइवरी केस चल रहा है यूएस में, वैसे मैं बताता हूँ। हमारे रेगुलेटर ने क्लीन चिट दी है, वो फैक्टर इन हो रहा है मार्केट में आज के सत्र में। तो एक साल में तो बहुत सारे स्टॉक्स 50% दे देंगे। अदानी ग्रुप के ऊपर ही क्यों फोकस जा रहा है? क्योंकि खबर पढ़ ली है इसलिए दिल में वो आ रही होगी बात कि भाई ये सेबी ने कर दी क्लीन चिट, यहीं से भागेंगे यहीं से भागेंगे। तो फिर देख लो, न्यूज लो के चलते हम कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। अनिल नरेला जी बोल रहे हैं जीएमडीसी, ये स्टॉक अभी और चलेगा या फिर बस बहुत हो गया इसका? देखिए स्टॉक बुलिश मोड पे तो है। अगर स्टॉक बाय करके होल्ड रखा हुआ है तो पोर्टफोलियो में कंटिन्यू रखना चाहिए स्टॉक को। जो हिसाब से अच्छी खासी मोमेंटम आई है वहां पे लग रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर इधर बनता है तो 530 रुपए पे क्लोजिंग बेसिस पे बनता है। और अपसाइड पे 600 के लेवल्स एक बार मुझे लग रहा है टेस्ट कर सकते हैं अभी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। इस हफ्ते रेडिंगटन भी बहुत अच्छा चला है सर।
सर ये रेडिंटन हमारे बाइंग लिस्ट में भी था सर। हमने ऑलरेडी कवर भी किया हुआ था, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, बट अभी लग रहा है कि ये और मोमेंटम में जा सकता है। 320 तक एक बार टेस्ट कर सकता है हायर साइड पे। ओके, ये बहुत ही आज भाव है। आईफोन लॉन्च हो गया ना, तो रेडिंटन को तो और फायदा है। तो ये जब आईफोन लॉन्च नहीं हो रहा था तो गिर क्यों रहा था? तो तुम्हें पता नहीं था कि 17 लॉन्च होने वाला है? गिरता क्यों है स्टॉक इतनी पूरी तरीके से? डर के मारे सब छोड़ के भाग जाते हैं उसको। तब 17 लॉन्च हुआ, 17 को ये भी नहीं पता रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। बताओ, खराब रिस्पॉन्स आया तो फट करके नीचे आ जाएगा फिर। ये भी तो दिक्कत। अच्छा, ये बायोकॉन तरुण जी पूछ रहे हैं, सर ये स्टॉक कैसा लग रहा है अभी आपको? बायोकॉन सर अच्छे खासे रिवर्सल से घुमा हुआ था। घुमा है लास्ट 2 दिन पहले, अच्छे खासे सपोर्ट से आया, 200 डे मूविंग एवरेज को एग्जैक्टली टेस्ट करके रिवर्स हुआ है। व्यू पॉइंट यहाँ पे बुलिश है जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 354 जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो ब्रेक नहीं होता है तब तक। एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे जो हिसाब से अपमूव और हायर टॉप हायर बॉटम रिसेंट लो से बन रहा है, वहां पे एक्सपेक्टेशन है कि अब पी के लिए 383 और 400 के लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकते हैं। 400 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है, ये हमें कॉशियस रहना है वहां पे। ओके। एरिस इंफ्रा, ARIS इंफ्रा, इंट्राडे लेवल क्या होगा इसका? ARIS इंफ्रा, नैन्सी जी पूछ रहे हैं। रीसेंट स्टॉक है सर, यहाँ पे व्यू देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं टाइम फ्रेम थोड़ा कम कर देता हूँ तो बेटर रहेगा, बट अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 156 का ले सकते हैं। और आज के दिन पे अच्छा खासा चला है, हर्डल 170 के आसपास है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो वापस थोड़ा रैली कर सकता है ये स्टॉक। बट ज्यादा डेटा नहीं है इसलिए थोड़ा व्यू ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं दे पाऊंगा, ये इंट्राडे व्यू रहेगा सिर्फ। प्रिज्म जॉनसन, ये कल के सत्र में ओपनिंग सही करके गया था। ये अभिषेक जी के पास है शायद। नीचे आ गया आज। एक सेकंड। प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड, ओके सर। वन डे, एक मिनट, आज के दिन पे, कल के दिन पे अच्छी खासी रैली आई हुई थी बट रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोज हुआ था। 167 66 67 के आसपास में रेजिस्टेंस है। थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे, अभी के लिए इंट्राडे सपोर्ट 158 का रख के चलेंगे। अगर वो टूटता है तो बाद में एक बार प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी, बट ओवरऑल व्यू देखा जाए तो होल्ड करना है तो कर सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब क्या प्राइस पे बाइंग की हुई थी वो इंपॉर्टेंट है, अगर लो एंड पे बाई किया हुआ है तो कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करने के लिए। ब्रेकआउट आने के चांसेस है, मे बी आज नहीं 1-2 दिन में भी आ जाए, पर लेवल्स अच्छे लेवल्स पे आया हुआ है। ओके। सामी होटल्स, राकेश जाजू जी पूछ रहे हैं, ये स्टॉक अभी आपको कैसा लगता है? होटल्स चल ही नहीं रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। देखिए स्टॉक के मोमेंटम के हिसाब से ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी वीकनेस लग रही है या फिर साइडवेज कंसोलिडेशन लग रहा है। तो रेंज जो आती है वो 200 रुपए से लेके 220 के अंदर है। जब तक ये रेंज के अंदर है तब तक के लिए व्यू देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो कोई भी आइदर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आता है फिर नेक्स्ट डिसाइसिव लेवल्स पता चलेंगे। अभी के लिए फ्रेश बाइंग यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑलरेडी बाय है, लोअर लेवल्स पे है, तो 200 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लगा दीजिए। ऊपर का रखा हुआ है तो करंट लेवल पे आज लास्ट 4 दिन का लो तोड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी एग्जिट करना है और 200 पे वापस देखना है एक बार, वैसा भी कर सकता है। निकुंज जी ने अभी अभी 24,200 की कॉल उठाई है 181 में। ठीक किया है क्या? आज गिरते बाजार में कॉल उठानी चाहिए एक बार। कल 25,200, कल इसी लेवल से पलटा था। हाँ, ये ओ नहीं यार, ये तो उसके नीचे चला गया, कल के लो के लेवल के नीचे चला गया। कल का डे लो ब्रेक हुआ है सर, अभी के लिए तो देखा जाए तो थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, व्यू बुलिश अभी के लिए नहीं है, मैंने जैसे बताया सपोर्ट आता है 25,300 के आसपास, वो लेवल के यहाँ पे देखते हैं कि कैसी मोमेंटम आगे चलती है। तो बाकी व्यू बुलिश है लॉन्गर साइड के लिए, तो वेट कर सकना है तो वेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 25,280 तो नहीं टूटेगा ना? वही है ना सर, विप्सॉ में आता है कि नहीं, 300 का लेवल है विप्सॉ में, चलो 20 पॉइंट और ऊपर नीचे हो गया, देखना है हमें। कल की कैंडल जो बनी है अगर देखा जाए तो एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न है।
अगर आज ऐसा क्लोज आएगा तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आगे देख भी सकते, तो 25-100 का मेजर सपोर्ट फिर बन जाएगा। तो जो क्लोजिंग सोमवार से तो जीएसटी रिफॉर्म शुरू होने वाले हैं, देश में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, सबके साबुन सस्ते हो जाएंगे और वो खाने पीने के सामान भी सस्ते हो जाएंगे, शेविंग साबुन क्रीम सस्ते हो वगैरह। जाएंगे, साबुन शेविंग स्टॉक तो नहीं करने वाले हो, अब क्या करोगे साबुन सस्ते होने में? मतलब वो है ना, जीएसटी रिफॉर्म तो हुए हैं देश में, तो वो भी तो होने वाला है, सोमवार से तो होंगे। कंजम्पशन, हाँ कंजम्पशन बेस है, बट ये कंजम्पशन बेस शॉर्ट टर्म तो नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो यहाँ पे हम जब ऑप्शंस की बात करें कि फ्यूचर की बात करें, वो इंट्राडे पर्सपेक्टिव ज्यादा रहता है। बहुत कम लोग होता है जो मंथ ऑन मंथ या फिर पूरे 15-10 दिन 15 दिन के लिए लॉन्ग व्यू लेके काम करता है। क्योंकि एक्शंस रिएक्शंस इतने आते हैं डेली रोज कि वहां पे शॉर्ट जो छोटे ट्रेडर्स है या फिर मीडियम साइज ट्रेडर्स है, वो खुद भी एक बार एग्जिट हो जाते हैं मोमेंटम के लिए। क्योंकि लेवल्स बनते भी वैसे कि ब्रेक हो गया तो चलो अब यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है, कि हम बोलते हैं कि ये लेवल के ऊपर चला गया तो हम शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूव्स है, तो थोड़े कॉशियस रहेंगे। 25-300 का लेवल अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। विप्सो थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, गैप का सपोर्ट भी है वहां पे। निफ्टी पे देखा जाए तो प्रीवियस डे बिफोर प्रीवियस डे का सपोर्ट आता है 25,275 के आसपास। तो वही मैंने जैसे बताया कि ये लेवल के आसपास पे हमें देखना है कि ये मोमेंटम में कैसे काम करता है। पर बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक स्पेसिफिक में ज्यादा है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, मेरा हमारा व्यू ये है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में मोमेंटम आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और लार्ज कैप में अगर मोमेंटम आएगा तो ऑफकोर्स इंडेक्स बेस्ड मोमेंटम भी आना चाहिए। अब वो आज के दिन आता है कि मंडे से धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली आएगा, पर डेवलपमेंट हम हर एक स्टॉक के चार्ट्स पे देख रहे हैं कि बेस फॉर्मेशन बन रहा है या फिर एक हायर टॉप हायर बॉटम इनिशिएट हुआ है। तो ये सिग्नल्स अच्छे हैं अभी के लिए। मेरे को तो उनकी खरीद भी सही लगी है वैसे। सही लेवल पे ही पकड़ते हैं ना, मतलब देखिए ये लेवल तो बहुत बढ़िया है भाई साहब, होल्ड कर गया तो मजा आया, नहीं तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देना 25,270 और क्या। वो लेवल क्या तो देखी जाएगी, बाकी हैंगिंग मैन बन गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तो बाजार की चढ़ाई ठीक है, आपका लेवल भी ठीक आया हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये सर, ये दो सवाल लेते हैं बस अब। एक है मन इंडस्ट्रीज अभिषेक जी का, और एक आया हुआ है मेरे ख्याल से नवीन जी का, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले मन इंडस्ट्रीज, आप भागा तभी तो पूछ रहे थे। मान इंडस्ट्रीज कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करने के लिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमें न्यू 52 वीक हाई के लिए दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स रिसेंट जो हाई था 470 का, वो ब्रेक करने के ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं यहाँ पे। 480 500 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो हिसाब से ट्रेंड फॉर्मेशन बना है बुलिश मोड पे है, स्टॉक को देखा जा सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 420 का ट्रेनिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकता है। आपने एक तो ऑल टाइम हाई लेवल बोल दिया ना इनको, वैसे ही मतलब आप सोच सकते हो कितने समय से होल्ड कर रहे हैं। वो रोज रोज पूछते थे आपने, और आज एक और सपना दिखा दिया। अब वो फिर वो रोज पूछेंगे ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई, अब आपको पकड़ लेंगे, वो ऑल टाइम हाई ऑल लगवा टाइम देंगे। 52 वीक है बता रहे ना, ऑल टाइम हाई नहीं, 52 अच्छा, वीक है। 52। फिर ऑल टाइम हाई आने के लिए तो भी चांसेस है। ऑल टाइम हाई आता है 510 रुपए 15 रुपए के आसपास पे। इस बार वो उन्होंने सोच भी रखा होगा ना 460 पे अगर बेच देंगे, तो फिर भी वो आपकी बात अगर उन्होंने सुन ली आज, तो वो दिमाग में आ जाएगा इन्होंने बोला था और ऊपर जाएगा। तो स्ट्रक्चर ठीक। वाइज से नहीं, स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं है। 460 के ऊपर निकलेगा तो और मोमेंटम बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कितनी क्वांटिटी ली हुई वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं आई थिंक सो हर शो जहाँ पे भी शो पे हम लेते हैं, हम हमेशा बोलते हैं, आपके शो पे भी बहुत बार बोला है, रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये कंप्लेन्स हमेशा क्लाइंट्स को होती है, 3-4 कंप्लेन्स हमेशा होती है क्लाइंट्स को, कि मैं जहां से स्टॉक लेता हूँ वहां से वो स्टॉक गिर जाता है। हम्म। जहां पे मैं मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है और एग्जिट करता हूँ, वहां से घूम के मेरा स्टॉक हमेशा टारगेट्स पे आता है। जहां से मैं मेरी प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ वहां से स्टॉक और भाग जाता है। तो ये वो कैटेगरी का स्टॉक भी हो सकता है कि थोड़ा बुक कर लेते हैं तो कम से कम और पुश मिल जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा बुक करता हूँ उसके बाद और भाग जाता है। तो ये सेंटिमेंटल गेम बोलिए कि नॉर्मल रीजनल, सब क्लाइंट्स का यूनामनेस सेइंग्स हमेशा यही होता है। तो हम वो ऑब्जेक्टिव को लेके चलते हैं तो अब हमेशा मैं कि वो बताता हूँ ना, ले लिया और फिर चल नहीं रहा, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बता दो बस, पे क्या करना है। अभी सबने भर लिया और यही तकलीफ दे रहा है, बताओ। और बाजार ऊपर जाई जा रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाई जा रहा है। अब तो और भी दुख हो रहा है, मतलब दुख की शक्ति भी, मतलब अपरंपार से ही दुख हो रहा है। मार्केट ऊपर की साइड निकल गई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नीचे की साइड आ गया। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे एक चीज है, जो सेबी की साइड से नोटिफिकेशंस और ये जो बाकी की छोटी मोटी अपडेट्स आ रही है वहां से तो वो तो हमें मूवमेंट। यहाँ नहीं पता था ना सर, हमें 3,000 के लेवल पे नहीं पता था, हमको तो लगा था कि और ऊपर जाएगा, और बोनस भी दे दिया, ये भी हो गया वो भी क्या। अब पिछली बार मैंने ये बस एक बार बताया था कि जब जिसने बोनस दिया है उसके बाद तो जो दुख दिया है, मतलब फिर तो ये स्टॉक को हिला के दिखाओ। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, बोनस के बाद तो आया था फुट 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 करके फंसा ही रहा था, पता नहीं कौन से साल की बात कर रहा हूँ मैं, बट लेकिन वो एक बार
वो घूमने के बाद देखिए फिर कैसे हाँ जा फिर रही तो है। रिकॉर्ड हाई मारता है, फिर तो पता नहीं क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव देखना है कि अभी दो ही एक्सचेंज में से मतलब इक्विटी बेस एक्सचेंज देखे तो अभी के लिए मेजर दो है, एनएससी और बीएसई। एनएससी लिस्ट नहीं हुआ है, बीएसई आ गया है। उनके डिपॉजिटरी की बात करें तो दोनों लिस्ट हो ऑलरेडी हो चुके हैं, एनएसडीएल भी हो गया, सीडीएसएल भी हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कुछ है कि जिसके लिए इंफॉर्मेशन डिफिकल्ट रहेंगे। अभी के लिए मोनोपोली है एक्सचेंज के हिसाब से, एमसीएक्स अपना काम कर रहा है, बीएसई अपना काम कर रहा है। तो लिस्टेड कम एक्सचेंज के हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू हमेशा जो मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं उनको बोला जाता है बाय ऑन डिप्स के लिए। फंडामेंटल्स वालों को पूछोगे तो हमेशा ये व्यू देंगे, टेक्निकल्स वालों को पूछोगे तो प्रॉफिट बुकिंग की राय हमेशा आपको देंगे। तो अभी के लिए 21-25 मेजर सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पे। अगर एक ब्रेक करता है तो एक बाय एग्जिट कर लीजिए, वापस नीचे पे मिलेगा, आपको कुछ नहीं छूटेगा। अगर होल्ड करना भी है तो थोड़ा एग्जिट कर लीजिए। अगर 100 शेयर है तो 40 शेयर, 30 शेयर आपके मन के हिसाब से कर लीजिए। कम से कम ये तो लगेगा कि उतना तो पैसा बच गया। तो ये कैटेगरी वैसे भी करते हैं जैसे हम प्रॉफिट बुकिंग में करवाते हैं, वैसे लॉस एग्जिट में भी आप थोड़ा थोड़ा काट लीजिए, लेवल वाइज काट लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? आई थिंक सो जो भी स्टॉक डिस्कस हुए साथ ही साथ में मैंने बताया था कि हमारे साइट पे ही हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी गई है, ऑलरेडी कवर्ड है। बाकी कोई पर्सनल पोजीशन में ही नहीं होल्ड करता हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में जो ओपनिंग टिक्स हैं उसमें निफ्टी दबाव में है, लगभग 90 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी। और जो ग्रुप वाइज जो खरीदारी है उसमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ओपनिंग ठीक हो गई थी, ऊपरी ऊपरी स्तरों पर फिर मुनाफा वसूली ही हो रही है थोड़ा 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 करके। तो वो भी आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा, न्यूज फ्लो के चलते कोई उतनी बड़ी वेल्थ बनती भी नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन आज ओपनिंग ठीक हुई, उसके बाद थोड़ा थोड़ा नीचे आए हैं वो वाले स्टॉक्स। और उसके बाद तो फिर दिन भर एक्शन रहेगा मार्केट पे, उसको कवर करते चले जाएंगे। लेकिन